ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अब अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में ही होगी। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र द्वारा जूट बारदाने उपलब्ध कराए जाने के बाद ही शुरू हो सकेगी धान खरीदी। मरवाही उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। मुख्यमंत्री ने पेंड्रा में रोड शो किया। भाजपा नेताओं ने भी अनेक स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक तेल क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पहले देशभर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था, लेकिन अब इसके अलग अलग दाम होंगे। शीरे से बने एथेनॉल के नए दाम 62.65 प्रति लीटर होंगे। मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के बारे में विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस बारे में श्री जावड़ेकर ने बताया कि अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में ही करनी होगी, जबकि चीनी के मामले में 20% को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा। इस बीच छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जूट बारदाने के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के बाद अब केंद्र द्वारा बारदाना उपलब्ध कराए जाने के बाद ही राज्य में धान खरीदी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बारदाने की व्यवस्था नहीं होने पर धान खरीदी में देरी होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में धान खरीदी के लिए 14 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी। वहीं श्री चौबे ने यह भी बताया कि 2 नवंबर को आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और बारदाने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का को बेचने के लिए किसान अब 10 नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। कोरबा जिले में अब तक 3,200 से अधिक नए किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है। गौरतलब है कि धान और मक्का बेचने के लिए पुराने पंजीकृत किसानों को फिर से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। वहीं जिले में 12 पुराने और 2 नए धान उपार्जन उप केन्द्रों को सहकारी समिति का दर्जा दे दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन की प्रक्रिया में इन केन्द्रों को सहकारी समितियों का दर्जा मिलने से स्थानीय किसानों को फसल बेचने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद है कि बैंक में जनधन खातों से नकदी निकालने पर 100 रुपये का शुल्क लगेगा। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अपने चरम पर पहुंच गया है। इस उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पेंड्रा में रोड शो किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आज पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में अनेक स्थानों पर जनसंपर्क करते हुए सभाओं को भी संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनावी सभाएं ली। इस बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि मतदान के लिए बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक को भी पहचान पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर मतदाता फोटो परिचय पत्र सहित 12 दस्तावेजों को मान्य किया है। वहीं इस उपचुनाव के लिए मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में जारी किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस बीच
बीच मरवाही उपचुनाव के लिए सभी सेक्टर अधिकारी और सहायक सेक्टर अधिकारियों को मतदान पूर्व प्रशिक्षण दिया गया। रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मास्टर ट्रेनरों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया और सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के जरूरी निर्देशों से अवगत कराया। मास्टर ट्रेनरों ने कोरोना संक्रमण से बचाव सुनिश्चित कराने के लिए ईवीएम मशीनों को बिना ग्लव्स के नहीं छूने के निर्देश दिए हैं। आम नागरिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कल 31 अक्टूबर को जिला न्यायालय रायपुर परिसर में ई मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके तैयारियों के सिलसिले में जिला न्यायाधीश रामकुमार तिवारी और कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बैठक ली। आयोजन के प्रारंभिक सत्र का सीधा प्रसारण हाईकोर्ट बिलासपुर से होगा। राज्य स्तरीय इस आयोजन का उद्घाटन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे। इसके बाद जिला न्यायालय में होने वाले आयोजन का प्रसारण भी ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। रायपुर जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के साथ ही करीब 100 स्कूलों में भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित हितग्राहियों को तत्काल लाभ दिलाया जाएगा। शिविर में मनरेगा मजदूरी भुगतान, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ ही राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण भी किया जाएगा। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पीड़िता क्षतिपूर्ति राशि, छात्र दुर्घटना बीमा योजना, छात्रवृत्ति वितरण और पेंशन प्रकरणों के अलावा दिव्यांगों को सहायक उपकरणों का भी वितरण किया जाएगा। इस मौके पर सद्भावना सीरीज का विमोचन होगा, जिसके माध्यम से अंध, बधिर, निःशक्त जनों के लिए विभिन्न आवश्यक कानूनों का तैयार वीडियो की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन माओवादियों पर लूटपाट और हत्या जैसे कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की संयुक्त टीम ने इस माओवादियों को नैमेड़ थाना क्षेत्र के भैरमगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया है। वहीं इसी जिले में माओवादी मिलिशिया कमांडर सुखराम ओयाम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस माओवादी ने पुलिस और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ जारी पुलिस के अभियान को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर पुलिस ने कोकीन की सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नागरिक को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इससे पहले नशे का कारोबार करने के आरोप में रायपुर से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम मुंबई भेजी गई थी, जहां से इस नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी मुंबई के नाला सुपारा इलाके का रहने वाला है और यह रायपुर में कोकीन की सप्लाई करता था। इस तरह पुलिस नशे के मामले में अब तक एक महिला सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है। राष्ट्र कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कल आकाशवाणी केंद्र रायपुर से एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। सरदार पटेल एकता के वाहक कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से होगा, जिसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम को समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली ने तैयार किया है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रणी भूमिका थी। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में बलौदाबाजार और बालोद में आज पुलिस विभाग द्वारा सद्भावना एकता दौड़ का आयोजन किया गया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को कल किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सत्याग्रह किया जाएगा। सत्याग्रह में शामिल होकर कांग्रेस पदाधिकारी केंद्र सरकार से कृषि संशोधन विधेयकों को वापस लेने की मांग करेंगे। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह दिन सारी दुनिया में करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देगा। इधर मिलाद उन नबी के मौके पर आज राज्य की सभी प्रमुख मस्जिदों में और ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। धमतरी और बालोद सहित अन्य स्थानों में इस मौके पर जुलूस भी निकाला गया। यूनिसेफ की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से लोगों को आगाह किया गया है कि वे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव के लिए काफी सतर्कता बरतें। यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ हेड जॉब जकारिया ने कहा है कि देश के दूसरे राज्यों और यूरोप की तरह कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव के लिए सभी को एहतियात बरतना होगा। यूनिसेफ में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ श्रीधर यारवांकी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद लोगों द्वारा बचाव संबंधी नियमों की अनदेखी चिंताजनक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इलाज में लापरवाही न बरतें और लक्षण नजर आते ही तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कपड़े के मास्क के इस्तेमाल के बाद इसकी समुचित सफाई जरूरी है। इसे साबुन, गर्म पानी और कीटाणुनाशक से धोकर तथा धूप में अच्छी तरह सुखाकर ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं जो व्यक्ति सर्जिकल मास्क का उपयोग करते हैं वे ध्यान रखें कि यह मास्क करीब 4-5 घंटे तक ही प्रभावी रहता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार मास्क का इस्तेमाल ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इधर धमतरी जिले की ग्राम डोमा ग्राम पंचायत में कोरोना जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से यह नुक्कड़ नाटक बाजार चौक और बस स्टैंड में आयोजित किया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना के संकट है अभी खत्म नहीं हुए, कम जरूर हो गए पर खत्म नहीं हुए। हम लोग पूरा बचाव करना है, जैसे मास्क पहनना है, बहुत जरूरी हो ऐसे घर से बाहर निकलना है और हाथ घेरी बेरी धोना है, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, दूरी रखना है एक दूसरे के। बातचीत करो लेकिन दूर से करो, अब ये दूरी रखना है और आप सतर्क रहो, आप अच्छा परहेज से रहो, देख के रहो। हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना के तहत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के योग्य उम्मीदवारों से 10 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के प्राचार्य के अनुसार फूड प्रोडक्शन, फूड एंड ब्रेवरेज सर्विस और हाउस कीपिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 40-40 सीटें निर्धारित हैं। उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार इंस्टीट्यूट के रायपुर स्थित सिटी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय लगातार शुष्क हवाएं आ रही हैं। इस कारण न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कल पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा जिले में स्थित सतरेंगा बोट क्लब और रिसॉर्ट का ई लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड को ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। बस्तर दशहरे के अवसर पर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज पुलिस द्वारा शौर्य भवन में बस्तर संभाग के सभी मांझी और चालकियों के सम्मान में बस्तर त्रा माटा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने बिलासपुर डिवीजन में लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने और रायपुर कोरबा इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन डोंगरगढ़ तक करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बिलासपुर को पत्र लिखा है। और राजनांदगांव के म्यूनिसिपल मैदान में इस वर्ष फटाखा दुकान के बीच 4 फीट की दूरी रखी जाएगी। साथ ही दुकान संचालकों को कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अब अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में ही होगी। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र द्वारा जूट बारदाने उपलब्ध कराने के बाद ही शुरू हो सकेगी धान खरीदी। मरवाही उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। मुख्यमंत्री ने पेंड्रा में रोड शो किया। भाजपा नेताओं ने भी अनेक स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। बीजापुर जिले के सुरक्षा बलों ने एक इनामी सहित 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।